आज इंटरनेट का युग है, डिजिटल का ज़माना है। डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की एक लंबी रूपरेखा भी तैयार हो रही है। डिजिटल मीडियम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ब्लॉग्स हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बातों को साझा करने, अपनी बातों को एक समूह से दूसरे समूह, एक समाज से दूसरे समूह में पहुंचाने के लिए एक क्रांतिकारी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिससे न केवल हमें जानकारियां प्राप्त हो रही है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा भाग पूरा हो रहा है। यहाँ तक कि सामाजिक परिवर्तन ही नहीं बल्कि एक आंदोलन भी बनता जा रहा है। आज ऐसी हमको चर्चा करने जा रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं भारत से। भारत में किस प्रकार से जो हमारी ऑनलाइन माध्यम है, जिसे आज ऑनलाइन सक्रियतावाद एक कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, एक ऑनलाइन सक्रियतावाद एक आंदोलन बनता जा रहा है, किस प्रकार से हमारे देश में ऑनलाइन सक्रियतावाद ने सामाजिक परिवर्तन का भाग अदा किया है। भारत में 2012 में एक निर्भया कांड हुआ था, जिसे निर्भया आंदोलन का रूप ले लिया था। नई दिल्ली में चलती बस में एक लड़की के साथ बेरहमी के साथ बलात्कार किया गया और उसे सड़कों पर फेंक दिया गया। बाद में उसने दम तोड़ दिया। यह बात सोशल मीडिया में व्यापक तौर से साझा हुई और सरकार को एक नया कानून पॉस्को एक्ट लेके आना पड़ा। इसी प्रकार अन्ना हजारे का आंदोलन था। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के विरोध में लोकपाल विधेयक लाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन में बैठे। लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर जन आंदोलन आयोजित करने के लिए पोस्ट साझा किए और इसने सरकार को जन लोकपाल पारित करने के लिए मजबूर कर दिया। यह बात 2014 की है। लहू का लगान एक महिला अधिकार संगठन सेमेस ने सैनिटरी नैपकिन को आसानी से सुलभ और करमुक्त बनाने के लिए हैशटैग लहू का अभियान शुरू किया। इस अभियान के प्रभाव मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई। यह 2017 का मामला है। इसी प्रकार नॉट इन माय नेम ये 2017 का मैटर है। भारत में नॉट इन माय नेम भारत में मुसलमानों और दलितों की भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सवा दीवान फिल्म निर्माता द्वारा शुरू किए। लोगों ने पूरे भारत में एक मूक विरोधी रैली में भाग लिया। मी टू ये बहुत बड़ा एक सामाजिक रूप से बड़ा क्रांतिकारी साझा करने वाला ऑनलाइन माध्यम था, जिसमें पहली बार 2006 में एक कार्यकर्ता तराना बर्क द्वारा शुरू किया गया था। यह अभिनेत्री एलिसा मिलियानो द्वारा ट्वीट करने के बाद 2017 में वायरल हो गया। भारत में बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के खुलासे ने इसे 2018 में बढ़ावा दिया। मूल रूप से महिलाओं को यौन उत्पीड़न और हमलों के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मी टू आंदोलन सोशल मीडिया में ऑनलाइन सक्रियता के रूप में काफ़ी साझा किया गया, जिससे कई लोग तो जेल के सलाखों के पीछे भी रहे। यह केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में ऑनलाइन सक्रियतावाद सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम बन गया। हम कोलंबिया की बात लें तो कोलंबिया में 2008 में FARC के खिलाफ 10 लाख आवाज़ें हुई। ये आतंकवाद के विरोध में था। आतंकवाद विरोधी विशेष रूप से FARC कोलंबियाई गुरिल्ला समूह के खिलाफ 2008 में फेसबुक की मदद से आयोजित सबसे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। मध्यपूर्व में अरब स्प्रिंग आंदोलन चलाया गया। ये 2010 में सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शन, सरकार के दमनकारी सत्तावादी प्रकृति आदि के खिलाफ यह ऑनलाइन सक्रियतावाद ऑनलाइन माध्यमों से बातों को साझा की गई, जिससे यह परिवर्तनकारी व्यवस्था के रूप में देखने को मिला। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सिएटल में विरोध प्रदर्शन हुआ। ये पहले ये 1948-49 में गैट के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका परिवर्तन करके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसके लिए 1999 में MoveOn.org और प्रदर्शनकारियों द्वारा ईमेल का उपयोग किया गया। 1999 में सिएटल में WTO के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित। इस आभासी सक्रियता द्वारा 2000 के दशक के दौरान आव्रजन नीतियों, आतंकवादी समूहों, शिक्षा में कटौती और अधिनायकवाद के खिलाफ विरोध के साथ में यह ऑनलाइन सक्रियतावाद शुरू हुआ, जो सामाजिक परिवर्तन का व्यावसायिक परिवर्तन का एक माध्यम बना। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट 2011 अमेरिका में लोकतंत्र पर कारपोरेट प्रभाव के खिलाफ विरोध करने के लिए वॉल स्ट्रीट पर शांतिपूर्ण कब्जा लोग सड़कों पर आ गए। इसी तरह ब्लैकआउट सोपा 2012 में चला। स्टॉप ऑनलाइन पायरेसी एक्ट के विरोध में, जिसे अक्टूबर 2011 में पेश किया गया था। ब्लैक लाइफ मैटर्स ये 2013 का था। अश्वेत नस्लवाद ये अमेरिका में का ही मैटर था। अश्वेत नस्लवाद और पुलिस हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अमेरिका भर में सामाजिक न्याय और नस्लीय समानता कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक अवसरों की प्राप्ति के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर ऑनलाइन मीडियम से चलाया गया था। आइस बकेट चैलेंज ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का है और 2014 का है। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और अनुसंधान के लिए दान जमा करने के लिए चलाया गया था। 2015 में अमेरिका में आई स्टैंड विथ अहमद 14 वर्षीय अहमद मोहम्मद को घर की बनी घड़ी को स्कूल ले जाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी इस्लामोफोबिया के मुद्दे के लिए एक प्रतीक हैशटैग का उपयोग करके समर्थन दिखाना। इसमें राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल थे। अहमद को फेसबुक पर जाने के लिए आमंत्रित किया गया था और MIT के लिए छात्रवृत्ति और ट्विटर पर इंटर्नशिप की पेशकश की गई थी। मैरिज इक्वलिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत से ऑनलाइन आंदोलन चले मैरिज इक्वलिटी के लिए। 2015 आयरलैंड और अमेरिका ने समलैंगिक विवाह को वैध होमोसेक्सुअलिटी आयरलैंड अमेरिका ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर जश्न मनाया। प्राइड, रेनबो फ्लैग और लव बीन्स रेनबो हार्ट इमोजी लव बीन्स का उपयोग किया गया था। अनफेयर एंड लवली ये भी रंगभेद के खिलाफ चलाया गया था। इसी तरह ताइवान के छात्र का विरोध हुआ था 2014 में। 2014 चीन के साथ अपने सरकारी व्यापार समझौते के खिलाफ विरोध करने के लिए छात्रों ने ताइवान की राजधानी ताइवान में संसद भवनों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने फायरबैट नामक एक नए जारी किए गए ऐप का उपयोग किया, जिसके माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में संदेश भेजे जा सकते हैं। ये पढ़ा है कि बिना इंटरनेट को उपयोग किए हुए अपने मैसेज को भेजना, और ये ताइवान में चलाया गया था 2014 में। नाइजीरिया में ब्रिंग बैक आवर गर्ल्स 2014 अप्रैल 2014 में उत्तरी नाइजीरियाई गांव में बोको हरम द्वारा लगभग 276 स्कूली छात्राओं का अपहरण कर लिया गया था। इसकी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया गया और अपहरित छात्राओं को सहायता शीघ्र ही प्राप्त हो गई। फ्रांस में 2015 में पेरिस अटैक्स, प्रे फॉर पेरिस, जे स्विस चार्ली। पेरिस में 2 बड़े आतंकी हमले हुए।
सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना समर्थन जताया। समाचार फीड फ्रांसीसी ध्वज या शांति प्रतीक ड्राइंग की विशेषता वाले एफिल टावर प्रोफाइल चित्र के साथ फ्लैश किए गए। ईरान लव बियॉन्ड फ्लैग्स, ट्रंप यात्रा प्रतिबंधित। 2017 जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया, ईरानियों ने सोशल मीडिया पर लाई बिहाइंड फ्लैग्स हैशटैग के साथ एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया और अपने संदेशों को साझा किया। इस प्रकार ऑनलाइन सक्रियता आज सामाजिक परिवर्तन का एक व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है। ऑनलाइन माध्यमों की बड़ी उपयोगिता है, इसका सदुपयोग होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहिए, ना कि इसका दुरुपयोग हो। ये विज्ञान का एक चमत्कारिक प्रगति है, इसका उपयोग जनहित में होना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।